बिहार के तेजस्वी यादव जी युवाओं के शान है, आन है, बान है और युवाओं को कभी नजरअंदाज नहीं किया। 100 सीट टोटल रिक्तियां बिहार के आईटीआई में है और 2400 सीटों पे बहाली ला दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के तहत, और वह बहाली का एग्जाम भी ले लिया गया है। इससे तो स्पष्ट है कि एग्जाम होने के बाद जब नियुक्ति होगी तो हमें हटा दिया जाएगा। नहीं, इसलिए विश्वास है कि अभी तक जितनी बार भी बिहार में असंभव भी संभव हुई है तो वह आरजेडी की सरकार की है। नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, इस वक्त मैं राबड़ी आवास के बाहर हूं और यहाँ पे आप जैसा ये भीड़ जो देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो खबर दिखाई थी आईटीआई अतिथि अनुदेशकों की जो मांग थी कि उनको परमानेंट किया जाए और सेम सीट पे जो वैकेंसी निकली, इससे इनको ये अंदेशा हुआ कि इनको कहीं हटा दिया जाएगा। इसको लेके ये लोग राबड़ी आवास पे आए थे और यहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिले और मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री जी उनको आश्वासन दिए कि इनकी बातों को सुना जाएगा और इनको हटाया नहीं जाएगा, इनको उचित व्यवस्था की जाएगी। इसको लेके इनका क्या कहना है ये आप पहले सुन लीजिए। बातचीत में यही तेजस्वी जी बोले हैं कि आप लोगों के भविष्य पे भी विचार किया जाएगा और आपके भविष्य को संरक्षित किया जाएगा। आपकी सारी पेपर ले ली गई है और लीगल हम लोग सजेशन लेने के बाद आपके भविष्य पे विचार की जाएगी कि जो भी उपेक्षाएं हुई है उसके लिए हम लोग फिर से विचार करके आपके भविष्य को सिक्योर करने का प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव जी से ही बात हुई और लगभग हम लोग का 10 मिनट बात हुई और सारे पेपर पहले वो लेकर के समझ भी चुके थे। हम लोग के मांग पत्र और जितनी भी हमारी पेपर प्रक्रिया की थी ज्वाइनिंग का, वो सारे पेपर पहले मंगाकर वो रीड कर लिए थे अपना लीगल सा के साथ डिस्कशन करके। उसके बाद हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया था। हाँ, पहले पेपर मंगा लिए। पहले आप लोग बात किए थे? इससे पहले हम लोग लगातार प्रयास किए थे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं था। हम लोग मेल बहुत बार किए थे, मेल के थ्रू, और आज सचिव से भी हम लोगों ने मांग किया था कि शिष्टमंडल से मिलवाया जाए, लेकिन जब नहीं मिलवाएगा तो आज मजबूरन हम लोगों को जो है प्रोटेस्ट करने का जरूरत पड़ा, क्योंकि आवाज को उठाने के लिए जब नहीं सुना गया तो हम लोग एक प्रोटेस्ट किए, जिसके तहत आज हम लोग की बात को सुनी गई। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी है हमारे भविष्य को सिक्योर करेंगे। युवाओं के लिए जो युवा नेता माने जा रहे हैं वो हमारे भविष्य पे बहुत बेहतर काम करेंगे और सिक्योर करने का, हम लोग को अस्थायी करने का, नियमित करेंगे। मांग हम लोग को नियमित करने का है, क्योंकि हम लोग 8 वर्षों से काम कर रहे हैं और पूरी योग्यताधारी है। हम लोग एमटेक, बीटेक, सीआईटीएस, आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री सभी है और हम लोग मेरिटोरियस भी है। पूर्व मंत्री लोग भी जब आईटीआई गए हैं तो बोले हैं कि अतिथि अनुदेशक के आने के बाद से आईटीआई में प्रशिक्षण की व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ उपेक्षाएं की गई थी। कब तक का समय दिया है? समय बोले है कि फिर से आपको 10 दिन 15 दिन के बाद जो है वार्ता किया जाएगा बुला करके, और आपको जो है विचार करके आपको बताया जाएगा। आपको ये कमिटमेंट किया कि आप जी, हम लोग को लेटर पैड पर नंबर भी है और उन्होंने बोला है कि आपके नंबर पे कॉल जाएगी और सूचना दी जाएगी। आप लोग को अभी हटाने की कोई प्रक्रिया? हटाने की प्रक्रिया सर लगभग क्लियर है, क्योंकि 2400 सीट टोटल रिक्तियां बिहार के आईटीआई में है और 2400 सीटों पे बहाली ला दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के तहत, और वह बहाली का एग्जाम भी ले लिया गया है। इससे तो स्पष्ट है कि एग्जाम होने के बाद जब नियुक्ति होगी तो हमें हटा दिया जाएगा। जब सीट ही नहीं बचेगी तो हमको रखा कहा जाएगा। जबकि माननीय आरजेडी के मंत्री सुरेंद्र राम जी से हम लोग की डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला था कि जब बहाली हम ले लेंगे, जब पहले से सीट कटी ही नहीं और जब सीट ही नहीं बचेगी तो आपसे हम काम कहाँ करवाएंगे, कि इसलिए संभव नहीं है। ऊपर वरीय पदाधिकारियों का ये डिसीजन है, हमारे नेताजी डिसीजन लेंगे। नेताजी अभी तक उन्होंने बात यहाँ नहीं रखा था, लेकिन आज हम लोग का बात को सुना गया है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि नेताजी हम लोग के भविष्य पे सिक्योर करने पे पूर्णतः आश्वासन दिए हुए हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जी। अच्छा, ये आपको आश्वासन पर आपको विश्वास है? ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल नहीं, इसलिए विश्वास है कि अभी तक जितनी बार भी बिहार में असंभव भी संभव हुई है तो वह आरजेडी की सरकार की है। क्यों ना, जब माननीय लालू जी थे उन्होंने जो है सेंट्रल में भी जब रेल मिनिस्टर थे तो कुल्ली कभी सपनों में नहीं सोचे थे कि हम नियमित होंगे, लेकिन लालू यादव जी ने लगभग जो है पूरे इंडिया के कुलियों को परमानेंट कर दिए, सैलरी भर्ती बना दिए। उसी तरह से 1500 पे कार्यरत जो हमारे यहाँ जो थे शिक्षा मित्र थे, उन्हें भी लालू यादव ने अपने माननीय आरजेडी की सरकार ने अपने रीजन में उनको राजकर्मी की दर्जा आज मिल रही है। तो इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को भी उपेक्षा नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग युवा है और टेक्निकल लोग हैं। टेक्निकल लोग जो है कभी भी कमजोर नहीं होते हैं और हम लोग की बातों को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हम लोग 1222 बहाल हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में लगभग हम लोग 900 कार्यरत है और आईटीआई में नियमित अनुदेशक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण कार्य को हम ही लोग अतिथि अनुदेशक ही संचालित कर रहे हैं।
क्या नाम हुआ आपका? अभी सिकंदर चंद्रा, ITI अनुदेशक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। ये जो आपने प्रोटेस्ट आज आरजेडी के सामने किया था, उसका परिणाम है जी जी जी, उसका परिणाम है। और हम लोग अपने प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारी बात को वहां तक पहुंचे। उसी का परिणाम भी रहा कि माननीय हम लोगों के बातों को सुने और बेहतर जब से रिस्पॉन्स आपने हो। डिमांड किया तब से ये कितना बार ये प्रोटेस्ट हुआ है ये? यह प्रोटेस्ट हमारा पहली है। इससे पहले हम लोगों ने ट्विटर प्रोटेस्ट भी किया था और उसके तहत भी हम लोग मांग किया था। चलिए, आप बहुत गुड लक निकले कि पहला प्रोटेस्ट में थैंक यू, थैंक यू, चलिए, थैंक आप यू। देख रहे हैं यहाँ पे सारे विद्यार्थियों को तो ये सरकारी ITI अतिथि अनुदेशकों का जो है सेवा समायोजक जो है उनको हटाने की कवायद जहां एक और चालू की गई थी, ऐसा इनका अंदेशा था। लेकिन आज ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलके बात किए। कितना लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आपकी बातों को सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। पूरा भरोसा हम लोग को बिल्कुल करेंगे, हम लोग को नियमित करेंगे। 8 साल से जो काम कर रहे हैं मुझे पूरा भरोसा है, तो कैसे युवाओं को नजरअंदाज कर देंगे? बिहार के तेजस्वी यादव जी युवाओं के शान है, आन है, बान है और युवाओं को कभी नजरअंदाज नहीं किया है। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी हम लोग के भी भविष्य को 100% सिक्योर करेंगे और राज्यकर्मी के दर्जा देंगे।